हाँ, नेक्स्ट हमारा जो हम अभी एक्सपेंडिचर मेथड हमने अप्लाई किया था अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम, तो उसके क्या क्या प्रिकॉशंस होंगे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर स्टडी करेंगे। ठीक, फर्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जो एक्सपेंडिचर हम करेंगे, जो खर्चा हम करेंगे किस पे, जो रॉ मटेरियल या जो इंटरमीडिएट गुड्स होगा, जितना हमने उस पे खर्चा किया होगा उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे कोई कंपनी है या कोई फर्म है, वो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है बिस्किट का, तो उस बिस्किट के प्रोडक्शन के लिए जब उसने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, चाहे उसने मैदा खरीदा है, शुगर खरीदी है, अदर कंपोनेंट खरीदे हैं, तो उनकी वैल्यू को हम वहाँ पे नेशनल इनकम में कंप्यूट नहीं करेंगे। उसके लिए कौन सी वैल्यू करेंगे, जब वो जो कि फाइनल एक बिस्किट का पैकेट तैयार करेगा, तो उस बिस्किट के पैकेट का प्राइस मान लो 10 रुपीज़ है, तो जितने भी उसने जो है कि यूनिट को प्रोडक्शन किया होगा, ओवरऑल उसकी वैल्यू को जो है कि हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड के दौरान हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उस वैल्यू को हम क्या करें, इंक्लूड करें। ठीक, नेक्स्ट है ट्रांसफर पेमेंट या जो नॉन प्रोडक्टिव इनकम होती है, शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। We will not include the transfer payment, as we say, we also the transfer payment is not included in income method also। तो जो ट्रांसफ़र पेमेंट होगा उसको हम यहाँ एक्सपेंडिचर मेथड के दौरान भी क्या नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रोडक्टिव इनकम नहीं होती है वो। अब उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, ये मैंने आपको पहले जो वीडियो थी उसमें बता लिया है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाएंगी। और प्रोडक्टिव इनकम की अगर बात करेंगे तो वहाँ प्रोडक्टिव फैक्टर अप्लाई करने के बाद ही जो उनके द्वारा रिटर्न मिला होगा उस इनकम को हम इंक्लूड करेंगे। ठीक, तो ट्रांसफर पेमेंट जो है कि जो नॉन प्रोडक्टिव इनकम है इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बट वैल्यू एडिशन विल इंक्लूड। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि सेकंड हैंड गुड्स को जो है कि हम उसको अगर परचेज कर रहे हैं तो उसकी ओवरऑल वैल्यू को जो है कि हम क्या नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, केवल जो उसमें वैल्यू एडिशन का काम किया गया होगा उसी को हम इंक्लूड करेंगे। फोर्थ है इसका परचेज स्पेकुलेटिव और फाइनेंशियल एसेट्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। एग्जाम्पल शेयर डिवेंचर एंड बॉन्ड्स। जो हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे स्पेकुलेटिव या जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जितने भी जो स्टॉक मार्केट के एसेट्स हैं, या कोई जो है कि निजी कोई प्राइवेट फर्म जो है कि वो अपने एसेट्स या किस फॉर्म में, शेयर और डिवेंचर बॉन्ड्स के फॉर्म में इशू कर रहे हैं, तो उनके द्वारा जो वैल्यू का जो है कि जनरेशन किया गया होगा उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक, फिफ्थ है आपका फिर एक्सपेंडिचर ऑन ऑन अकाउंट फॉर सेल्फ कंजम्पशन और इम्प्यूटेड कॉस्ट विल नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब यहाँ एक्सपेंडिचर मेथड की बात कर रहे थे, हमने जो खर्चा किया है एक्सपेंडिचर मेथड में जो है कि हम क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करेंगे, जब हम खुद के लिए जो खर्चा कर रहे हैं, खुद के ऊपर फॉर सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर किसी चीज़ के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, या जो इम्प्यूटेड कॉस्ट होती है, जैसे जो है कि मान लो जो है कि आप ट्रेन से होकर गुजर रहे हो और आपके पास बहुत ज़्यादा सामान है, तो बहुत ज़्यादा सामान है तो वहाँ पे क्या किया आपने, एक कुली को बुलाया और कह दिया कि जो है कि ये सारा सामान जो है कि भाई लेके जाना है। तो जब आपके पास बहुत ज़्यादा सामान है तो वो नेसेसरी बन जाता है कि वहाँ पे एक कॉस्ट आपको पे करनी ही पड़ेगी। मान लो आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो, आपने प्रोडक्शन के बाद जो है कि उसको सप्लाई करना है कहाँ, मार्केट में। तो वहाँ आपको पता है कि जो सप्लाई करने के लिए आपको व्हीकल्स की जो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी वो इम्प्यूटेड है, वो तो जो है कि निश्चित रूप से ही आपको वहाँ उसको पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ इम्प्यूटेड कॉस्ट हैं या जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई भी कंज्यूमर कर रहा है, उस एक्सपेंडिचर को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसको हम नेशनल इनकम के दौरान कंप्यूट नहीं करेंगे।